मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सचिवालय में पेयजल विभाग की समीक्षा की है। इस दौरान उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि जल स्रोतों को पुनर्जीवित करने के लिए योजना बनाई जाए, रेन वाटर हार्वेस्टिंग की दिशा में कार्य किए जाएं। उन्होंने कहा कि जल संचय की दिशा में सबको मिलकर प्रयास करने होंगे और इसमें जन सहयोग भी जरूरी है। साथ ही मुख्यमंत्री ने यह भी निर्देश दिए कि जिस भी विभाग द्वारा वृक्षारोपण करवाया जाता है, उन वृक्षों के संरक्षण एवं संवर्धन की पूरी जिम्मेदारी भी संबंधित विभाग की ही होगी। उन्होंने कहा कि नलकूप एवं हैंडपंप जिस भी विभाग या संस्था द्वारा लगाए जा रहे हैं, उनकी मॉनिटरिंग और मेंटेनेंस के लिए उनकी जिम्मेदारी भी तय की जाए। उत्तराखंड के जंगल इन दिनों आग से धधक रहे हैं। आग की लपटों से कई हेक्टेयर वन भूमि को क्षति पहुंची है। इसको लेकर भी विभागीय अधिकारी अभी सिर्फ अपनी तैयारी में ही लगे हुए हैं। हालांकि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का कहना है कि आग लगने की घटनाओं के लिए जरूरी इंतजाम किए जा रहे हैं। साथ ही संबंधित विभागों को दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। नहीं, कल उस पर भी हमने चर्चा करी है और उसके लिए भी जो है जो जरूरी इंतजाम है वो किए जा रहे हैं। किस तरह के इंतजाम? जो आग लग रही है उस आग को कम करने के लिए, उसको बुझाने के लिए। महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास मंत्री रेखा आर्य ने आज अपने यमुना स्थित आवास पर केंद्र और राज्य पोषित विभागों की समीक्षा बैठक ली। समीक्षा बैठक में खेल, युवा कल्याण विभागों के आला अधिकारी मौजूद रहे। इस दौरान कैबिनेट मंत्री रेखा आर्य ने जानकारी देते हुए बताया कि प्रदेश में खेल को किस तरह से आगे बढ़ाया जाए, इसके ऊपर भी चर्चा की गई। साथ ही उन्होंने बताया कि राज्य में लंबे समय से खेल नीति की मांग उठ रही थी, जिसको लेकर अधिकारियों के साथ चर्चा की गई है और जल्द ही खेल नीति को लेकर जियो जारी कर दिया जाएगा। वो भी बन चुकी है और उसका जियो जो है 2-3 दिनों में उसका जियो तैयार हो जाएगा। तो निश्चित रूप से खिलाड़ियों को और उस खेल पॉलिसी के तहत उस जियो के तहत और मदद आने वाले समय में मिलेगी। और इसके अतिरिक्त हमारे जो बच्चे हैं जिनको हम बिल्कुल जमीनी स्तर पर हम तैयार करना चाहते हैं, जिनकी आयु 8 वर्ष से 12 या 12 वर्ष से जो है 16 वर्ष तक के, हम उन बच्चों को जो है शुरुआती दौर से खेल की ओर बढ़ावा करने के दिशा में हम लोग उनको छात्रवृत्ति की ओर भी जो है हम लोगों ने प्रस्ताव तैयार कर लिया है। अभी वह वित्त विभाग में लंबित है। उसके लिए भी मैं समझती हूँ बहुत जल्दी वित्त विभाग की जैसी स्वीकृति मिलती है तो हम हरियाणा की तर्ज पर हमारे बच्चों को जो है छात्रवृत्ति, खेल छात्रवृत्ति हम लोग देने की तैयारी में हैं। उत्तराखंड में अधिकारियों की सीआर मंत्रियों को लिखने के फैसले को लेकर अब कैबिनेट मंत्री रेखा आर्य ने भी इसको लागू किए जाने संबंधी बात कही है। अपने यमुना कॉलोनी स्थित आवास पर पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि यह फैसला मुख्यमंत्री को करना है और ये बात उनके संज्ञान में भी है। साथ ही उन्होंने कहा कि अगर अधिकारियों की सीआर लिखने का फैसला मंत्रियों को दिया जाता है तो निश्चित तौर पर भ्रष्टाचार पर लगाम लगेगी। वर्जन दे चुकी हूँ और मेरा ये मानना है कि माननीय मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में ये विषय है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस पे जो भी बेहतर फैसला होगा वह लेंगे और वो हम सबको स्वीकार भी होगा और निश्चित रूप से इसकी जरूरत भी है। उत्तराखंड विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी भूषण और कौशल विकास मंत्री सौरभ बहुगुणा ने कौशल विकास विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक की है। विधानसभा अध्यक्ष ने विशेष तौर पर कोटद्वार विधानसभा क्षेत्र में कौशल विकास विभाग द्वारा किए जा रहे कार्यों की समीक्षा की। विधानसभा भवन में विधानसभा अध्यक्ष के सभागार कक्ष में आयोजित बैठक के दौरान विधानसभा अध्यक्ष ने कौशल के क्षेत्र में युवाओं को दी जाने वाली ट्रेनिंग और कोर्सों की जानकारी ली। विधानसभा अध्यक्ष ने अधिकारियों से कहा है कि ऐसी योजनाएं बनाएं जिससे युवाओं को लाभ मिले। साथ ही योजना बनाते समय भौगोलिक परिस्थितियों का भी ख्याल रखें। माननीय मंत्री जी थे वो भी आज इस बैठक में आए और कोशिश की जानने की कि स्किल में उत्तराखंड में किस तरह का कार्य हो रहा है और उसको किस तरह से और सुदृढ़ कर सकते हैं। बहुत सारे आइडियाज बाहर निकल के आए, बहुत सारी चीज़ें निकल के आई और मुझे पूरा विश्वास है कि आगे चलकर उत्तराखंड का जो स्किल का जो डिपार्टमेंट है वो और अच्छा काम करेगा और जो युवाओं को हमें प्रशिक्षण देना चाहिए, जिस तरह का प्रशिक्षण देना चाहिए, जो एम्प्लॉयबिलिटी उनकी होनी चाहिए, वो एम्प्लॉयबल हो सकें, इस तरह की प्रशिक्षण देने की भी आज बातचीत हुई है। साथ ही साथ कोटद्वार के बारे में भी मैंने बात की और ये इंसिस्ट किया वहाँ की हमारा सिडकुल है तो सिडकुल के साथ बातचीत होनी चाहिए। मुझे बाहर आवश्यकता नहीं है देखने की। मेरे जो बच्चे हैं, जो मेरी बच्चियां हैं, उनको वहीं अब्जॉर्ब होने की कोशिश करनी चाहिए। वहीं उनको इस तरह के स्किल दिए जाएं जो वहाँ की इंडस्ट्रीज में की आवश्यकता है। हल्द्वानी में टंचिंग ग्राउंड में लगी आग पर 24 घंटे बाद भी काबू नहीं पाया जा सका। टैंकरों के जरिए अभी भी आग पर काबू पाने का प्रयास किया जा रहा है। तपती धूप और भीषण गर्मी के बीच टंचिंग ग्राउंड धधक रहा है।
धुएं से आसपास के इलाकों में विजिबिलिटी शून्य हो चुकी है। ट्रंचिंग ग्राउंड हल्द्वानी में हर रोज तकरीबन 130 टन कूड़ा हल्द्वानी, भीमताल और भवाली से डंप होता है। लगातार लगी आग से प्रदूषण का खतरा बढ़ता जा रहा है। हल्द्वानी नगर निगम आयुक्त के मुताबिक आग बुझाने का प्रयास जारी है। ट्रंचिंग ग्राउंड में हमारा जो शहर का कूड़ा जाके डंप होता है, उसमें कल आग लग गई थी। यद्यपि हमने इसका बुझाने का लगातार प्रयास हमारे जो अग्निशमन विभाग है और हमारे नगर निगम के कर्मचारी हैं, नगर स्वास्थ्य अधिकारी की निगरानी में उस बुझाने का प्रयास लगातार चल रहा है। कुछ क्षेत्रों में आग बुझा दी गई थी, लेकिन चूँकि उसमें जो कूड़े के अंदर से मीथेन गैस भी निकलती है और कुछ पुराने जो पॉलीथीन डंप हैं उसमें आग पकड़ने से काफ़ी ज़्यादा हो गई थी। लेकिन हमारा लगातार उसमें पानी का छिड़काव चल रहा है। इससे थोड़ा सा नियंत्रण में ज़रूर है, लेकिन अभी आग पूरी तरह बुझ नहीं पाई है और हमारा प्रयास लगातार जारी है। पौड़ी पहुंचे गढ़वाल कमिश्नर सुशील कुमार ने चारधाम यात्रा तैयारियों को लेकर अधिकारियों के साथ बैठक की। उन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पौड़ी, चमोली, रुद्रप्रयाग और उत्तरकाशी समेत सभी जिलों के अधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक में उन्होंने निर्देश दिए कि चारधाम यात्रा की सभी तैयारियां 30 अप्रैल तक पूरी कर दें। बैठक के बाद गढ़वाल कमिश्नर ने बताया कि इस बार यात्रियों की संख्या में रिकॉर्ड तोड़ इजाफा होने के पूरे आसार हैं। इसलिए यात्रियों की यात्रा को सुगम बनाने के लिए चारधाम यात्रा रूट पर चल रहे विकास कार्यों को समय पर पूरा करने के निर्देश दिए गए हैं। हम यात्रा को लेकर हम विभिन्न स्तरों पर लगातार बैठकें कर रहे हैं और स्थलीय निरीक्षण भी किए जा रहे हैं अधिकारियों द्वारा। हमारा पूरा प्रयास है कि यात्रियों को एक सुविधाजनक चारधाम यात्रा इस वर्ष मिले और अपेक्षा ये है कि काफ़ी संख्या में श्रद्धालु इस बार चारधाम दर्शन के लिए आएंगे, तो इसलिए विभागों को पूरी तैयारी रखने के लिए निर्देशित किया जा रहा है। आज हमने अधिकतर जो सड़क मार्ग हैं, PWD है, NH है, NHI है, RWD है, PMGSY है, तो इनकी समीक्षा की है और जहाँ जहाँ कमियाँ हैं उनको टारगेट दिया गया है कि वो 30 अप्रैल तक अपने सभी मार्गों में सुधार कर लें, अपूर्ण कार्य उनको पूर्ण करें और कार्यों में तेजी लाएं। राजकीय आदर्श इंटर कॉलेज पौड़ी में नए छात्रों का आज प्रवेश उत्सव बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया गया। कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि स्थानीय विधायक राजकुमार पौरी ने शिरकत की, तो वहीं विशिष्ट अतिथि के तौर पर सहायक निदेशक शिक्षा रघुनाथ लाल आर्य मौजूद रहे। इस मौके पर विधायक राजकुमार पौरी ने कहा कि सरकारी शिक्षण संस्थानों में शिक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के लिए सरकार निरंतर प्रयास कर रही है। विद्यालयों में शिक्षकों की तैनाती, स्टाफ की भरपाई को लेकर सरकार ने कई कदम उठाए हैं। मैं इस तरह के कार्यक्रम में पहली बार आया हूं और मुझे लगता है निश्चित रूप से बहुत अच्छा कार्यक्रम है। इससे बच्चों को प्रोत्साहन मिलता है और उनके अंदर जो ये उत्साह जागता है कि हमें विद्यालय में इस फलाने विद्यालय में जाना है, तो ये सरकारी विद्यालयों को इस तरह के कार्यक्रम अवश्य करने चाहिए और इसका बहुत अच्छा लाभ बच्चों को बढ़ाने में होगा। संख्या बढ़ेगी विद्यालयों में, तो निश्चित रूप से इसका लाभ बच्चों को हो रहा है। सभी को किताबें उपलब्ध हो रही है, ड्रेस उपलब्ध हो रही है, तो एक साथ जो है छात्रों को अगर लाभ मिल रहा है तो छात्र जो है विद्यालय में आने के लिए तैयार होंगे। हल्द्वानी में पुलिस ने 103 ग्राम स्मैक के साथ 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। मामले का खुलासा करते हुए एसएसपी नैनीताल पंकज भट्ट ने बताया कि मुखबिर की सूचना पर 2 व्यक्ति मिलक से हल्द्वानी स्मैक को लेकर जा रहे थे, जिस सूचना पर पुलिस ने बेल बाबा मंदिर के पास चेकिंग अभियान चलाया। इस अभियान में ये 2 आरोपी गिरफ्तार कर लिए गए। इसके अलावा पुलिस ने हल्द्वानी के मनभूलपुरा थाना क्षेत्र से नशे के 400 इंजेक्शन के साथ 3 आरोपी और गिरफ्तार किए हैं, जिसमें से एक महिला तस्कर को भी गिरफ्तार किया गया है। जो सूचना प्राप्त हो रही थी कि लगातार नशे के इंजेक्शन बेचे जा रहे हैं, उस पर एक टीम द्वारा जो है कल थानाध्यक्ष के नेतृत्व में आपका जब जांच की गई, तो उसके आधार पर 3 व्यक्ति अदर वारसी, सोनम और एक जो है समीर, ये 3 व्यक्ति पकड़े गए। इसमें समीर और अदर वारसी के खिलाफ ऑलरेडी 4 मुकदमे कायम है। चोरी और NDPS के द्वारा पूर्व में कार्रवाई की जा रही थी और 400 करीब इंजेक्शन प्राप्त हुए हैं। इनमें ज़्यादातर एविल के इंजेक्शन है और इसमें जो टीम है उसको मेरे द्वारा 5000 रुपये के इनाम की घोषणा की गई। पहाड़ों में जहां काश्तकारों को खेती में सबसे ज्यादा नुकसान बंदरों और जंगली सुअरों से होता है, इस नुकसान के चलते किसान खेती छोड़ पलायन करने को भी मजबूर हो जाते हैं। लेकिन थराली में इनसे बचने के लिए वन विभाग ने एक मुहिम शुरू की है। इस मुहिम से खेती में कम नुकसान काश्तकारों को उठाना पड़ेगा, साथ ही आमजन को भी इसका खूब फायदा मिल सकता है। इस मुहिम को लेकर बद्रीनाथ रेंज के प्रभागीय वन क्षेत्राधिकारी सर्वेश दुबे ने बताया कि वन विभाग ने नजीबाबाद से बंदर पकड़ने के लिए टीम बुलाई है।
जो जनपद के अलग अलग हिस्सों में बंदर पकड़ने का काम कर रही है। वहीं खेती को जंगली सुअरों से बचाने के लिए बंदूकधारी सेवानिवृत्त सैनिकों का रजिस्ट्रेशन भी कराया जा रहा है। इस कार्य के लिए पूर्व सैनिकों को अलग से मानदेय की भी व्यवस्था करने पर विचार किया जा रहा है। अगर वन विभाग की ये मुहिम सफल होती है तो इससे किसानों को बड़ा फायदा होने वाला है। अभी बंदर पकड़ने की कार्रवाई हमने एक वहाँ नजीबाबाद भागोवाला से टीम बुलाई है और वो लगातार 10 दिन हो गए बंदर पकड़ रही है। 2 बार 75 एक बार 76 बंदर हम हरिद्वार उन्हें चिड़ियापुर में रेस्क्यू सेंटर छोड़ आए हैं और अभी भी आज भी 76 बंदर हमने भेजे हैं और लगातार उत्पाती बंदरों को पकड़ने के लिए हमारे मतलब प्रयास जारी है। उत्तरकाशी जिले में अग्निशमन सप्ताह चलाया गया। इसमें फायर ब्रिगेड कर्मियों द्वारा स्थानीय लोगों को अग्नि दुर्घटना और फायर सेफ्टी के संबंध में जागरूक किया जाएगा। अग्निशमन सप्ताह के अंतिम दिन आज फायर सर्विस लदाड़ी, एसडीआरएफ, कोतवाली उत्तरकाशी, यातायात पुलिस, आपदा प्रबंधन और नगर पालिका की टीम द्वारा उत्तरकाशी बाजार में संयुक्त रूप से फायर मॉक ड्रिल की गई। इस बुलेटिन में इतना ही। अगर आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर जरूर कीजिएगा और अगर आप हमें यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।